हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप सभी का स्वागत है रामायस में, और हम यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है, ये एक्चुअल में जो स्लाइड है वो इंग्लिश में इस वजह से है ताकि आपको मैं हिंदी में भी बता दूंगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी आइडिया लग जाएगा। तो हम रामायस में यूपी पीसीएस का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ऑलमोस्ट यूपीएससी का चल रहा है, वनडे एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के भी इसमें से कोर्सेज लॉन्च होंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूपी पीसीएस के कोर्सेज सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस देखिए ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि ये बिना सिलेबस के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे कि आपको आइडिया ही नहीं होगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो चलिए हम टाइम नहीं लॉस करेंगे, है ना। तो जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, देखिए इसमें भी पीटी और मेंस के एग्ज़ाम होते हैं ठीक वैसे जैसे कि यूपीएससी में। तो इसमें भी पीटी के दो एग्ज़ाम होते हैं, एक जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। जिसको जीएस सेकंड है इसको सीसेट भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो देखिए ये जो जीएस ये जो फर्स्ट पेपर है, आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे कि जो जनरल स्टडी फर्स्ट है, तो इसमें से करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस हैं, तो उसमें जैसे करंट अफेयर्स कहते हैं, उसमें से क्या क्या आएगा, जैसे ऑन करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड द कैंडिडेट्स विल एक्सपेक्टेड हैव द नॉलेज अबाउट देम। मीन्स व्हाट, इसका कहने का मतलब ये है कि हम कैंडिडेट से स्पेकुलेट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कैंडिडेट अवेयर होगा जो नेशनल न्यूज़ है, नेशनल इश्यूज़ हैं, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वहीं जो दूसरा हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा, आप देख पा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडिया नेशनल मूवमेंट, ठीक है। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही समझना है। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे आप बाइफरकेट कर लीजिए, दो भाग में बात कर लीजिए। तो देखिए इन हिस्ट्री emphasis should be on board the understanding social, economic and political aspect सॉरी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू द सिनॉप्सिस व्यू नेचर करेक्टर एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड एक्सेट्रा। इसका कहने का मतलब क्या है, आपसे ये उम्मीद करता है कि इंडियन हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ आपको मेडिवल हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें वही मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन आपको जो इसी के अंदर जो नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना, तो ये आपको मतलब हिस्ट्री में कवर करना होगा। तीसरा क्या है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल आ गया, सोशल आ गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों की। और इन वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली द जनरल अंडरस्टैंडिंग इन द सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड। जनरल अंडरस्टैंडिंग, देखिए खुद ही बोल रहा है, और ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखिए इसके लिए बहुत गहरा ज्ञान नहीं चाहिए, या स्टेट सिविल सर्विस हो या यूपीएससी हो, आप उससे जनरल अवेयरनेस की बात करता है, आपको सब्जेक्ट में मास्टर्स होने की बात नहीं करता है। तो आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। तो आपने ज्योग्राफी में देखा, ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ध्यान रखिएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशूज, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी की तो इकोनॉमिक एंड कल्चर, इकोनॉमिक एंड जो कल्चर और इसके साथ साथ इसमें से जैसे कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत आएगा और पूछा जाएगा। वहीं तीसरा जिसको हम इंडियन इकोनॉमी कहते हैं, ये आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी ना मेंशन होके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी इंक्लूजन है और डेमोग्राफिक है, इसमें देखिए इसे आप अलग अलग बांट के देख लेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत विकास, पॉवर्टी यानी गरीबी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो समग्र गरीबी की, पॉवर्टी इंक्लूजन की बात करता है। वहीं डेमोग्राफी तो जननांकी, सोशल सेक्टर इनिशिएशन, और ये सारी चीज़ें इसमें से क्या है, ये आपको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसमें इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन और जो भी पॉलिसीज़ हैं इसी के अंतर्गत पूछी जाएंगी। अगला है जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट एंड इक्वलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं। तो इसमें से आपको
आपको इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें से जनरल अवेयरनेस जो जैसे कि इसमें एनसीईआरटी में काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हालांकि ये सारे कोर्सेज तो ऑलरेडी मैं रामायस में सारे सब कुछ लॉन्च करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस। तो सिलेबस को एकदम पूरा बाइफरकेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस, हाँ ये ध्यान रखना है, देखिए यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस कोई भी हो, इसमें जनरल साइंस का बहुत बड़ा, देखिए यूपीएससी में ही जनरल साइंस लिखा है, लेकिन वहाँ जनरल साइंस का स्टैंडर्ड बेहतर होता है, मतलब अच्छा होता है। अच्छा कहने का मतलब कि वहाँ आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, जैसे आईटी, तो ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा मतलब शेयर होता है। लेकिन जहाँ यूपी पीसीएस की बात करें या एमपी पीसीएस या फिर बीपीएससी बिहार पीसीएस, तो यहाँ आपको एकदम नॉर्मल नॉलेज, यानी जो 10th तक की आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स है, बायोलॉजी, करीब 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, देखिए जनरल साइंस से। और उस जनरल साइंस में आप अगर बायोलॉजी वाला सेक्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बायोलॉजी वाले सेक्टर में करीब मान लीजिए कि 12 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी वाले सेक्टर से आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजियर होता है, इसका स्टैंडर्ड मुश्किल से या 10th से ऊपर नहीं होता है। हाँ, इसके बाद आपको सेकंड पेपर आता है जिसको हम सीसेट कहते हैं, सीसेट यूपी में है, ठीक है। तो जनरल स्टडी सेकंड पेपर, तो इसमें कॉम्प्रहेंशन, फिर इसमें से इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, ठीक वैसे जैसे यूपीएससी में है, ठीक है। बस यूपीएससी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बेहतर रहता है, इसमें स्टैंडर्ड इसका थोड़ा सा लो रहता है। वहीं जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10 तक जो हो गया मैथमेटिक्स होती है, और जनरल इंग्लिश वही 10 तक की, और जनरल हिंदी 10 तक की ही, ठीक है ना। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो अरिथमेटिक आएगी इसमें से जो कि नंबर सिस्टम होगा, इंटीजर्स होंगे, रेशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स होगा, रियल नंबर्स होगा, ये एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, और ये सारी चीज़ें इसमें एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको जनरल मैथमेटिक्स में पूछी जाएंगी, और इसका जो स्टैंडर्ड होगा अप टू 10th होगा, ठीक है ना। ये क्लास 10 तक का स्टैंडर्ड होगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। अलजेब्रा में जो भी पूछा जाएगा तो जो फैक्टर, पॉलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें पूछी जाए। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो द्विघाती समीकरण कहते हैं। सेट थ्योरी आ गया, यानी सेट और नल सेट, ये सारी चीज़ें इसमें सेट थ्योरी के अंतर्गत पूछी जाएंगी। वहीं ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरम, जो थ्योरम आपने ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ा होगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी। वहीं स्टैटिक्स के अंतर्गत तो स्टैटिक्स आपने अगर यूपी से रहे होंगे, यूपी बोर्ड पढ़ाई करी होगी, तो आपको 11th में मिलता है, लेकिन सीबीएसई में स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन 10th में है, और एमपी पीसीएस में जो इसका पोर्शन है वो 12th में है स्टैटिक्स का। वहीं बिहार पीसीएस में इसका स्टैटिक्स का पोर्शन 11th में है। तो इसमें से डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ बहुत ईजियर लेवल का होता है। अब इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव, एक्टिव, पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड्स एंड मीनिंग, वोकेबलरीज एंड आइटम्स, फ्रेज एंड फिल इन ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आपको जनरल इंग्लिश में होंगी। और हिंदी में तो हिंदी में जैसे कि हिंदी वर्णमाला, विराम, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में मिलेंगी। शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, और पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश की बोलियाँ, ये आपको हिंदी में मिलेंगी। तो ये तो आपका पीटी का क्या रहा सिलेबस। किसी दिन हम क्या करेंगे कि मेंस के सिलेबस के भी बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो पीटी के सिलेबस में उम्मीद करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई यहाँ डाउट नहीं होगा। और एक चीज़ देखिए, आप लिख के रखिए और इसे प्रॉपर बाइफरकेट कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को क्या कर लीजिएगा कि कई भागों में तोड़ के, और उसको देखिए, अगर सिलेक्शन मैं ये चीज़ें करवाऊंगा, एक दिन मैं खुद ही बताऊंगा कि जब सिलेबस को और थोड़ी से हम क्या करेंगे, उसको और एनालिसिस करेंगे, तो एक एक पॉइंट देखिए, यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस किसी भी चीज़ का पढ़ाने का तरीका एक बहुत सिंपल होना चाहिए। सिलेबस उठाइए, उसका एक एक पॉइंट निकालिए और एक एक पॉइंट का नोट्स बना डालिए, दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम।